हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2018 का फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का। ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है इस पेपर में सबसे टफ क्वेश्चन था। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में काफ़ी लेंथी भी था और काफ़ी चीज़ें अपने मन से सोचनी है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? फॉर ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, फंक्शन क्या है? एफ है, R2 -2 से 2, ये इसका कोडोमेन है -2 से 2 और डोमेन क्या है? डोमेन R। एक साथ में कंडीशन और उसने दे रखा है F0 का होल स्क्वायर प्लस F'0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 85, ये दे रखा है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ट्रू है, और कौन सा फॉल्स है। ठीक है। और मोर देन वन का क्वेश्चन, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? दो नंबर है, कोई r, s बिलोंग्स टू r वेयर r इज लेस देन s, तो f जो है वो 1 1 फंक्शन होगा इन R to S, इस इंटरवल में 1 1 होगा। तो हो सकता है ना, कोई ना कोई एक ऐसा छोटा सा इंटरवल तो होगा ही जिसमें क्या हो जाए? 1 1 हो जाए, क्योंकि फंक्शन कैसा है? फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो ट्रू लग रहा है। नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एफ एक्स तुम्हारे पास क्या है? एफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, क्योंकि कोडोमेन क्या है? -2 से 2 है। ठीक है, तो F0 क्या होगा? F0 भी लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो F0 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? ये लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो अगर ये F0 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, तो ये जो दूसरी वाली क्वांटिटी है ना F'0, ये क्या होगी? ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 81 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि F'0 जो है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं। तो 0 नहीं है तो फिर 0 पे फंक्शन कैसा होगा? या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, है ना। तो f जो हमारे पास फंक्शन है f, वो कैसा होगा? वो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो अगर इंक्रीजिंग होगा तब भी 1 1, या डिक्रीजिंग होगा तब भी 1 1, तो यहाँ से ये बात तो हम बोल सकते हैं कि f इज 1 1। एक इंटरवल तो ऐसा आ जाएगा जहाँ फंक्शन कैसा होगा? 1 1। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन जो है तुम्हारे पास, ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में देखो उसने क्या बोला है? देयर एग्जिस्ट, एक नंबर बोला है x0 बिलोंग्स टू -4, 0 सच दैट f'(x0) mod of f'(x0) लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या है, यहाँ पर f'(x0) की वैल्यू जो है उसने बोला है कि 1 या 1 से छोटी होगी, मॉड ऑफ f'(x0). ठीक है ना, तो एक इंटरवल दिया है और क्या दिया है? और f'(x0) की बात कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर तुमको ध्यान हो तो क्या करते हैं हम? LMVT यूज करते हैं। f' कैसे क्रिएट होगा? LMVT से क्रिएट हो जाएगा इस इंटरवल में। तो उसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है ना, f जो है y इज इक्वल टू जो fx है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन ही है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो पक्का होगा, तो कंटिन्यूअस भी है। तो फिर हम क्या करेंगे? LMVT लगा देते हैं। तो अगर हम LMVT लगाएं किस इंटरवल में? इन -4 से 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? f'(x0) क्या होता है? F0 -f ऑफ -4 अपॉन 0 -4।
अब क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, मॉड ऑफ एफ डैश एक्स नॉट की बात कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मॉड लगा लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, अब देखो उसने यहाँ पर इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी है, और क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में इनइक्वलिटी है। तो इक्वलिटी से इनइक्वलिटी कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें तुमको करते आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए इस तरीके का जो मैनिपुलेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ें अप्लाई होती, ठीक है ना। तो ये सब बातें थोड़ा सीखने की कोशिश करिए। तो अगर यहाँ पर इक्वलिटी है और हमें इनइक्वलिटी लानी है, तो अगर हम RHS की मैक्सिमम वैल्यू रख दें, RHS की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू रख दें तो फिर इनइक्वलिटी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो F0 की मैक्सिमम वैल्यू रख दें हम। F0 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि हमारे पास कोडोमेन क्या है, हमारे पास जो कोडोमेन है वही -2 से 2 है। कोडोमेन क्या है, -2 से 2, तो F0 की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। अब देखो 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो सब्ट्रैक्ट करो वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर इसको मैक्सिमम रखना है तो f ऑफ -4 की क्या करो, मिनिमम वैल्यू रख दो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -2 हो सकती है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो तुमने क्या देखा कि f डैश एक्स नॉट जो है, f डैश एक्स नॉट, यहाँ पर अब क्या आ जाएगा साइन, लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रख दिया हमने, मैक्सिमम रख दिया। ठीक है, मॉड ऑफ f डैश एक्स नॉट, तो f डैश एक्स नॉट मॉड ऑफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमारा बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन भी सही हो गया। अब हम बात करेंगे सी ऑप्शन की तो सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स। ठीक है, ये निकालना है हमको। तो यहाँ पर f जो है वो कैसा फंक्शन है, f बाउंडेड फंक्शन है, जिसकी वैल्यू कहाँ होगी, -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में f की वैल्यू होगी, है ना। तो तुमको हमने बताया था लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x, क्या बताया था तब कि साइन x कैसा फंक्शन होता है, एक बाउंडेड फंक्शन होता है, -1 से 1 के बीच में। तो x जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो साइन x की जो वैल्यू होगी वो -2 से 2 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी, है ना। तो उस केस में क्या बोला था कि लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो fx है वो -2 से 2 के बीच में बाउंडेड है। तो x जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx, ये क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा -2 से 2 के बीच में। एग्जैक्ट क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में। दूसरा तरीका ऐसा भी है कि तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि इस तरीके का कोई फंक्शन मिल जाए जो -2 से 2 के बीच में बाउंडेड हो और f0 का होल स्क्वायर प्लस f डैश 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाए, 85। ठीक है, तो ऐसा कोई फंक्शन ढूंढो तुम। तो एक फंक्शन मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ √85x। अब देखो ये तुमको अपने मन से ही सोचना पड़ेगा, है ना। ये हमने f(x) ले लिया, तो यहाँ पर देखो f0 करोगे तो 0 आ जाएगा और f डैश 0 करोगे तो √85 बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ √85x, और उसमें जब 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है, तो √85 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 85 आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसको सेटिस्फाई करता है गिवन कंडीशन को। अब इसकी अगर हम लिमिट की बात करें तो जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो इसकी लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि -1 से 1 के बीच में क्या होगा, ये फ्लक्चुएट करेगा। आई बात समझ में। तो सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन हम टिक नहीं करेंगे। आगे है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या बोला है उसने, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू -4 से 4
सच दैट एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा 0 होगा, बट एफ डैश अल्फा जो होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो कुछ चीज़ें हैं जो तुमको अपने मन से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक बात कर लेते हैं। एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, अब हमारे पास यहाँ पर एफ 0 और एफ डैश 0 दिया है। ठीक है, तो क्यों ना फिर हम फंक्शन इसी के पैटर्न में ले लें, एक gx फंक्शन। ठीक है, तो जो gx फंक्शन लेंगे, लेट gx इक्वल टू कैसा ले लेंगे हम, fx का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। अब तुमको क्या लाना है, एफ डबल डैश एक्स लाना है। तो क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो g डैश एक्स इज इक्वल टू 2fx, चेन रूल से fx को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश एक्स प्लस 2f डैश एक्स इंटू f डबल डैश एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास g डैश एक्स। अब इससे हम क्या करें, 2f डैश एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2fx प्लस fx प्लस f डबल डैश एक्स। ठीक है, तो g डैश अल्फा क्या होगा, g डैश अल्फा होगा 2f डैश अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या क्या समझना है, अब हमें ये बताना है कि एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा ये तो 0 होगा, बट एफ डैश अल्फा 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो कुछ बातें जो है हमारे पास हैं उनको अगर हम यूज़ करें, जैसे कि हमारे पास एक चीज़ हमको मालूम है कि g0 ये कितना होगा, ये 85 होगा। ठीक है, और यहाँ पर जिस इंटरवल की बात चल रही है अल्फा बिलोंग्स टू -4 से 4, तो वहाँ पर भी कुछ बातें हमको मालूम है, जैसे x नॉट, तो x नॉट क्या है, x नॉट है -4 से 0, है ना। x नॉट अगर हम एक इंटरवल लें इसमें -4 से 0 तो इसके बारे में कुछ हमें बातें अभी मालूम है कि f डैश x नॉट ये कैसा हो जाएगा, इसका मॉड ये कैसा होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक चीज और, एफ एक्स नॉट इसका मॉड कैसा हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 4। तो अगर हम जी एक्स नॉट की बात करें तो जी एक्स नॉट क्या है हमारे पास, एफ एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स नॉट इसका होल स्क्वायर। तो एफ एक्स नॉट कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 4, और ये कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 1। तो जो जी एक्स नॉट होगा दिस इज लेस देन और इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक इंटरवल लें x1 बिलोंग्स टू 0 to 4, तो वही बातें यहाँ से भी आ जाएंगी, f डैश x1 दिस इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 1 एंड जो fx1 का मॉड होगा ये कैसा होगा, ये लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर जो gx1 होगा दिस इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो g के बारे में हमको क्या क्या पता चल गया, एक तो कि gx नॉट ये कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 5, gx1 दिस इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 5 एंड g0 दिस इज इक्वल टू 85। ठीक है, तो अगर इसका हम ग्राफ समझें g का, तो देखो जरा इसका ग्राफ थोड़ा सा समझते हैं रफली। एक ठीक है, -4 से 4 ये 0, तो g0 कितना है, g0 तो 85 है, तो 0 पे वैल्यू क्या होगी 85। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे मान लिया हमने x नॉट है
और यहाँ पे हमने ले लिया x1 0 से 4 में, ठीक है। अब जो है देखो जरा gx0 क्या है तुम्हारे पास, gx0 कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 5। तो gx0 पे जो वैल्यू होगी और gx1 ये भी लेस देन और इक्वल टू 5 है ना, तो x0 पे वैल्यू क्या होगी 5 या 5 से कम। तो 5 से 85 जाने के लिए ग्राफ कैसे गया होगा, ऐसे गया होगा यहाँ तक, ये मान लो 85, ठीक है। और फिर x1 पे फिर 5 है, तो gx1 जो है अगर 85 से 5 पे फिर से आना है तो ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर गया और फिर ऐसे नीचे आया। तो जो अल्फा है -4 से 4 के बीच में कहीं पर भी मान लो ये अल्फा है, तो जो अल्फा पे वैल्यू होगी, ठीक है ना, जी अल्फा, वो कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 होगी, ठीक है। अब तुम ऐसे समझो कि अगर जी अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 होगा तो इसका मतलब एफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश अल्फा का होल स्क्वायर, ये कैसा हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 हो जाएगा। अब एफ अल्फा ये का होल स्क्वायर, ये तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, तो फिर ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, एफ डैश अल्फा। तो एफ डैश अल्फा का होल स्क्वायर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 81 होगा। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि एफ डैश अल्फा जो है ये 0 तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर जी अल्फा, जी डैश अल्फा क्या, यहाँ पर अगर अल्फा पे हम देखें तो जी डैश अल्फा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अगर जी डैश अल्फा 0 हो रहा है तो इसका मतलब फिर 2f डैश अल्फा इंटू एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब अगर एफ डैश अल्फा 0 नहीं है, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो फिर पक्का एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा दिस इज इक्वल टू 0, यही 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डी पार्ट जो है भी सही हो गया तुम्हारे पास। डी पार्ट देखो थोड़ा सा और दिमाग लगाना था इसमें, डी पार्ट थोड़ा सा और टफ था, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमारे पास सही है, ए बी डी, ठीक। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये इस पेपर का, बट अगर आप सिस्टमेटिकली देखोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा। और बीच बीच में जो है बातें बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना, ये किसी भी क्वेश्चन में यूज होंगी आगे भी चल के, तो ये सब बातें तुमको सीखते चलना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।